नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया गया। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने नैब तरमीम से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जारी किया है। नैब कानून के तहत गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। वफाकी काबीना ने तरमीम की मंजूरी दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी ने अल-कादिर ट्रस्ट मुबैना करप्शन केस में आज तलब कर रखा है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इनकी अहलिया को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बुशरा बीबी को नैब ने कमोबेश 11 कलीदी सवालात और दस्तावेजात लाने का कह रखा है, जिनमें अल-कादिर यूनिवर्सिटी ज़मीन की खरीदारी की तफसीलात और प्रॉपर्टी टाइकून से तोहफों की तफसीलात के बारे में सवालात भी शामिल हैं। गुज़िश्ता नोटिस पर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल नैब रावलपिंडी में पेश नहीं हुए थे। ज़राए का कहना है कि केस की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में आ सकती है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट से सऊदी अरब चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज भी इनके हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 2 हफ्ते हो सकता है। नवाज शरीफ की सऊदी शाही ख़ानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ का मशरिक़ वुस्ता के सरमायाकारों से तबादला ख्याल मुतवक्के है। सऊदी अरब दौरे के 10 दिन बाद वो लंदन जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी, नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुलाई तक पाकिस्तान को 5 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की रकम मिल जाएगी। IMF से स्टैंड बाई मुआहिदा 9 महीने के लिए हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपए फ़ी यूनिट का इजाफा हो सकता है। निचकारी के बगैर गुजारा नहीं। PIA की बरतानिया में फ़्लाइट सितंबर में बहाल हो जाएंगी। जहाँ तक इलेक्शन में उनका हिस्सा लेने का ताल्लुक है, कानून बन चुका है, उनके ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। हमारा जो फाइनल फिर जो तय हुआ वही कि 9 महीने का प्रोग्राम होगा, जो कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट होगा। बैलेंस अमाउंट है 1.9 बिलियन, वो हमें फिर 2 और रिव्यूज़ होंगे 9 महीने के दरमियान, उसमें हमें वो डिस्पर्सन मिलेगी। 2 अरब सऊदी अरेबिया के जो 2 है डिपॉजिट, इंशाल्लाह अब हमें उसको मटेरियलाइज़ करना है जुलाई के महीने में। 1 अरब UAE का जो है मटेरियलाइज़ करना है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने उनको कमिटमेंट्स दी हुई हैं। को फाइनेंसिंग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 250 की देनी है। जिनेवा के जो हमारे प्लेजेस थे वो 350, तो ये 4था बिलियन हो गया। 5वां बिलियन हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का है और 600 मिलियन जो बाकी बचा है उसके अरेंजमेंट इन हैंड हैं और इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे और 5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी। PIA में आपका 70 अरब रुपए सालाना का लॉस हो रहा है रेवेन्यू का PIA को। सितंबर में आपके UK की फ्लाइट्स जो है वो UK की रिज्यूम हो सकती हैं। बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होने जा रहा है? मेरी ये कैलकुलेशन के मुताबिक इट डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स, नेपरा कैलकुलेट करेगा तो ये 3.5-4 रुपए का फर्क पड़ेगा। और IMF से स्टैंड बाय मुआहदे के मईशत पर मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। मुआहदे के बाद पहले कारोबारी दिन के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। PSX 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। PSX 100 इंडेक्स में कारोबार का आगाज ही 2230 पॉइंट्स के रिकॉर्ड इजाफे से हुआ था। इसके अलावा डॉलर की कीमत को भी रिवर्स गियर लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से मुआहिदा सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का सबब बन रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का जोर टूटने के इशारे मिल रहे हैं। महंगाई 38% से कम होकर 29.4% पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने महंगाई का जोर टूटने पर कौम को मुबारकबाद दी है। इदारा शुमारियात ने जून 2023 के महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। इसकी तफसील जानते हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट में।
इदारा शुमारियात ने जून के लिए महंगाई के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून 2023 में महंगाई की शरह 29.4% रही, जो मई में 38% रिकॉर्ड की गई थी। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से जून तक महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियादों पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% रही और देही इलाकों में 32.4% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता एक माह में मुर्गी, आलू, दूध मसनूआत और चावल महंगे, जबकि अंडे, सब्जियां और आटा सस्ते हुए। सालाना बुनियाद पर एक साल में सिगरेट 129.2%, चाय 113% और गंदम का आटा 90% महंगे हुए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद माह बहुत मुश्किल थे, ऐसे में चीन ने $5 अरब का कर्ज और रोल ओवर देकर पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। अगर चीन से मदद ना मिलती तो मामला कुछ और होता। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सऊदी अरब और UAE से मदद लाने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इसमें कलीदी किरदार है। IMF से डील लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। हमें IMF मुआहदे की बदौलत संभलने के लिए 9 महीने की मोहलत मिली है। अल्लाह ताला ने ये अपना ख़ास करम फरमाया और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है, लेकिन इस मौके के ऊपर ये $5 बिलियन ये अगर हमें ना मिलते तो मामला कुछ और होता। इसके साथ साथ हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया। ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती कि अगर मैं इसमें इस बात का जिक्र ना करूं कि सऊदी अरब से $2 बिलियन और UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब का कलीदी रोल है। मैं ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई हमारे लिए कोई फ़ख्र या लम्हा नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। मैं ईमान से आपको कहता हूँ कि ये जो 9 महीने का हमें इट्स अ ब्रीदर, ये हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का बयान भी सामने आ गया है। मूडीज़ ने कहा है कि स्टैंड बाई मुआहदे से हुकूमत की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना और आमदनी बढ़ाना होगी। मूडीज़ का यह भी कहना है कि वसूख से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब की फंडिंग हासिल कर लेगा। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियां मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद, महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी शामिल करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है, मुआशी इस्लाहात से मुतालिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठा करना है। तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम पर यह रद्द-ए-अमल दिया है। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे $3 अरब खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। अवाम अब इस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। दौरा जापान पर मौजूद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास सर्द जंग की तर्ज की ब्लॉक सियासत के लिए वक्त नहीं है। पाकिस्तान को एक तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर संगीन इक्तिसादी और माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के सनती, ज़रई और तवानाई के शोबों में पैदा होने वाले मौके किसी एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं। पाकिस्तान और जापान के दरमियान इक्तिसादी ताउन वसी और कसीर जहती है, जिसके नतीजे में मुश्तरका खुशहाली और तरक्की हो सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, बुनियादी ढांचे और खिदमात में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं।
और बात करते हैं क्रूड ऑयल की कीमत के मुतालिक। आलमी पैदावार में कमी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट और WTI की कीमतों में 1% से ज़ायद की गिरावट देखी गई है। ब्रेंट की कीमत कम होकर $74.65, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $69.07 फ़ी बैरल हो गई है। सऊदी अरब और रूस की जानिब से कीमतों में इजाफे के लिए तेल की पैदावार में कटौती भी राय आ गई। मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में मानसून सीजन के आगाज के साथ ही सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया है। लाहौर के इलाके डेविस रोड, गढ़ी शाहू, एबर्ट रोड और मुहल्लिका इलाकों में बारिश हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद, मरी, गुजरावाला, गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मानसेरा, एबटाबाद और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, समाहनी, हवेली, कहूटा और धीरकोट में बारिश के बायस बिजली की फरहमी भी शदीद मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये पहला स्पेल 8 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर में रात गए तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन बारिश के बाद होने वाले मसाइल ने शहरियों को अब तक परेशान किए रखा हुआ है। बहुत सारे नशेबी इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी अब तक जमा है और पानी जमा होने के वजह लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बारिश के बाद बहुत सारे फीडर्स भी ट्रिप कर गए। फैसल टाउन के इलाके में बिजली का पोल गिरने से अब तक तकरीबन 13 घंटे होने को है और अब तक जो है बिजली का निज़ाम मुअत्तल है और शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो है वो इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि बारिश के बाद होने वाले मसाइल से निपटने के लिए फिलफौर इकदाम करें। अगर अभी के मौसम की बात करूं तो मतला साफ है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जा सकता है। जी, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है। इस बारे में मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू से मंजूरुद्दीन और सिंध के ज़िला कश्मोर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैता। जी, बन्नू में बिजली की ज़ालिमाना लोड शेडिंग का दौरानिया 20 से 22 घंटों से ज़ायद तजावज़ कर गया है। 24 घंटों में शायद 2 घंटे बिजली मुयसर हो। कुर्बानी का गोश्त लोगों के फ्रिजों में सड़ने लग गया है। शदीद गर्मी और ऊपर से 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग ने ज़िंदगी अजैरन बना कर रख दी है। 1 घंटा जो बिजली आती है वो भी 50 दफ़ा ट्रिप कर जाती है, जिससे लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी जल गया है। ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी पार्टियों ने एहतजाज भी किया, मगर बेसूद। बिजली न होने की वजह से पीने का पानी और मसाजिद में वुज़ू करना मुश्किल हो गया है। जिस तक मैं जिला कश्मीर के शहर कंदकोट के घंटाघर चौक पर मौजूद हूँ। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कंदकोट, कश्मीर, तंगवानी और दीगर छोटे बड़े शहरों में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंदकोट के शहरियों का ये कहना है कि एलानिया जो लोड शेडिंग है 10 घंटे ऐलान की गई है, लेकिन यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ फीडर्स पर 14 से 16 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी समेत तमाम जो ज़िंदगी के मामला हैं वो मुतासर होकर रह गए हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग आजकल कराची के शहरियों के लिए अजाब बनी हुई है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बिलों की अदम अदायगी और बिजली चोरी को करार देती है, मगर उसके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं जो बिजली चोरी ना करने और बाकायदगी से बिल भरने वालों को लोड शेडिंग से बचा सके। आलम यह है कि जहां 25 से 30% रिकवरी ना हो वहां पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। ये वो है नाइंसाफ़ी जिसके बाद बाकायदगी से बिल भरने वाले एहतजाजन सड़कों पर आ जाते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट में। बिल अदा न होने पर कराची का कोई फीडर बंद किया जाए तो मुतासरा इलाके 2 से 3 दिन तक बिजली से महरूम रहते हैं। फर्ज करें एक फीडर से 20 PMTs मुंसलिक हैं, तो जैसे ही फीडर बंद होगा 20 की 20 PMTs के साथ ही मुतासर होंगे और बिल भरने और न भरने वालों की बिजली नहीं आएगी। इसकी एक मिसाल रनछोड़ लाइन है, जहां नादहिंदा सार्फिन की वजह से रेगुलर बिल अदा करने वाले भी घंटों बिजली से महरूम रहते हैं और नतीजतन एहतजाज होता है। छोटी है, बहुत परेशान हूँ। सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है, उठ जाती है, अम्मी गर्मी लग रही है, इसको दिन रात हाथ से पंखा जल के मेरे घर में मेरा हाथ दुख गया। मैं
ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे लाइट होती है, इससे ज्यादा हमारे पास लाइट नहीं होती। हम बिल बिल्कुल अदा कर रहे हैं, हर महीने अदा कर रहे हैं, मगर लाइट नहीं आ रहा। हमारे बच्चे, हम लोग परेशान है, पूरी रात नहीं सोते हैं हम लोग। यही मामला माड़ीपुर, लाइंजेरिया, बल्दिया, किमाड़ी, औरंगी टाउन, न्यू कराची समेत दीगर मुकामात का है। सवाल ये है कि किसी इलाके में कितने फीसद बिल अदा न होने पर फीडर बंद किया जाता है। इस पर के इलेक्ट्रिक ने ये तो बताया कि फीडर बिजली की चोरी और बिलों की अदम अदायगी पर बंद किए जाते हैं, मगर ये वजाहत नहीं की कि बाकायदगी से बिल भरने वाले सार्फिन को बचाने का क्या तरीका है। के इलेक्ट्रिक के दस्तावेजात बताते हैं कि शहर की रिकवरी 90% से जायद है, जबकि तर्जुमान केई का कहना है कि 25% इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने जियो न्यूज से फोन पर बात करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बाकायदगी से बिल अदा करने वालों को रिलीफ दिया जा सकता है, मगर ये कब होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। माहिरीन समझते हैं पाकिस्तान में बिजली कंपनियों के पास ताहाल ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि जिन इलाकों में कम रिकवरी या बिजली की चोरी है वहां बाकायदगी से बिल भरने वालों को लोड शेडिंग या बिजली की बंदिश से बचाया जा सके। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। कराची की बात रुख करते हैं मुल्तान का, जहां शदीद गर्मी के बायस कपास समेत मुख्तलिफ फसलों के मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान इस वक्त शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। गर्मी और हब्स की वजह से शहरी तो परेशान हैं, लेकिन गर्मी की वजह से जो फसलें हैं उन पे भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। महकमा ज़राअत हुकाम का ये कहना है कि कपास की फसल पर इस गर्मी और हब्स की वजह से तेले और सफ़ेद मक्खी के हमले का ख़तरा है। इसी तरह जो दीगर सब्ज़ियाँ और चारा जात की फसलें हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में पानी लगाया जाए। कमाद की फसल जो है इस वक्त बढ़ोतरी की जानिब जा रही है, और अगर इस गर्मी मौसम में कमाद की फसल को पानी की कमी आ गई तो गन्ने की बढ़ोतरी जो है वो भी रुक सकती है। इसी तरह जो आम के बागात हैं, महकमा ज़राअत हुकाम का कहना है कि सिर्फ ये गर्मी और हब्स जो है वो आम के लिए फ़ायदा मंद है। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, हब्स होगा, आम की जो मिठास है उसमें उतना ज़्यादा इजाफा होगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, शदीद गर्मी और हब्स रहेगी, और आने वाले चंद दिनों तक मौसम में इसी तरह से गर्मी और हब्स रहेगी। मौसम में बेहतरी के चांसेस नहीं है। जी, मुल्क में चावल की फसल की काश्त जारी है, ताहम रोज़ बरोज़ बढ़ती बिजली की गैर अनाली लोड शेडिंग और ज़राई पानी की किल्लत के बायस चावल की फसल की काश्त में मसाइल हैं। हाफिजाबाद से सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर, और बदीन से में रिपोर्ट करेंगे एजाज जई। जी, हाफिजाबाद ज़िला में हर साल चावल की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है, जिसके लिए पानी की वाफर मिकदार में ज़रूरत होती है। अब जबकि यहाँ पर बाज़ इलाकों में धान की काश्त मुकम्मल हो चुकी है और बाज़ इलाकों में धान की बुवाई अब भी जारी है, लेकिन यहाँ के किसान और ज़मींदार खेतों को सैराब करने के लिए पानी की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी जानब यहाँ पर नहरी पानी की चोरी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों और ज़मींदारों को भारी अखराजात बर्दाश्त करके ज़री मोटरें और ट्यूबवेल चलाकर अपनी फसलों को सैराब करना पड़ रहा है। किसानों और ज़मींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए खसूसी इक़दाम अमल में लाए जाएँ ताकि धान की फसल मुतासर ना हो। जी बिल्कुल, सिंध के बराजों पर पानी की जो मजमूई सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है, ताहम ज़िला बदीन में अब तक फसलों की काश्त के लिए पानी फराहम नहीं किया गया है। मैं इस वक्त चावल के खेत में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन आपको ये दिखाएंगे कि ये बीज है जो कि आबादगारों की जनब से लगाया गया है। ना सिर्फ ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है और आबादगारों का कहना है कि अगर मज़ीद यहाँ 3 से 4 दिन तक पानी फराहम नहीं किया गया तो ये बीज भी जो है मुकम्मल तौर पर जल जाएगा, जिससे उनको लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी जानिब महकमा आपाशी के जो हुकाम है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त कोटरी बैराज पर 32,200 से ज़ायद क्यूसिक जो पानी है उसका भाव रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त जो बैराजों पर पानी की जो मजमूई सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। आइंदा 3 से 4 रोज़ में इन इलाकों में वाराबंदी को ख़त्म करके फसलों की काश्त के लिए बाकायदा तौर पर पानी फराहम कर दिया जाएगा। आबादगार भी इसी बात के मुतज़िर हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पानी फराहम किया जाए ताकि चावल की फसलों की जो काश्त है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो सके। जी, चेयरमैन सीडीए नूरुल अमीन मेंगल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़ किया है कि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना बहुत आसान है।
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर। चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल को इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में जारी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जगह ले गए, जहां मुतासरीन ने चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल को अपने दरमियान पाकर शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद में जो है ना कब्जा करना बड़ा आसान है। कहीं भी बैठ जाएं आप, ग्रीन बेल्ट में कोका खोल लें, कोई कमरा बना दें, कब्र बना लें। जो सबसे इंस्टेंट जो स्मार्ट तरीका है कब्जा करने का, जी आप जाके कंटेनर फेंक दें रात को, उसमें 4 मसाले डाल दें और बाहर लिखें जी जामे मस्जिद है। ये इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में एक बेका सईदा का इलाका है। यहाँ पे CDA की तरफ से एक ऑपरेशन किया जा रहा है और कुछ इमारतों को गिराया जा रहा है। 85 में हमारी अवार्ड्स हुई हैं, अभी तक 85 के लोग, 80 के लोग, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिली। चेयरमैन साहब मौके पे मौजूद हैं, ये इनसे आप पूछें कि हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती ये क्यों कर रहे हैं। आपके वाले साहब का अवार्ड में 1982 में नाम क्यों नहीं? 85 में है मेरे वाले साहब अवार्ड, मैं ही बता रहा हूँ नाम है। अच्छा, यही आपको अर्ज कर रहा हूँ, नाम है। वफाकी मुसीब का फैसला भी है, लेकिन CDA कहता है पैसे। इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जहरियत की नई हदें पार कर दी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में 20 साल के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में 9 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। 20 की हालत नाजुक है। फ़लस्तीनी इलाकों जिनीन और अलबेरा में इसराइली फ़ौज ने वहशियाना फ़ज़ाई हमले किए, रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे, रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए। जिनीन के पनाह गुज़ीन कैंप में बख्तरबंद फौजी बुलडोज़र्स दाखिल करके इलाका सील कर दिया। जख्मियों के लिए एम्बुलेंस को भी आने नहीं दिया गया। एक फ़लस्तीनी को सर पर गोली मारकर शहीद किया गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के ने निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली ऑपरेशन को नया जंगी जुर्म करार देते हुए इसराइल से राब्ते और सिक्योरिटी ताउन मुअत्तल कर दिया है, जबकि वाइट हाउस ने एक बार फिर इसराइल के दिफा के हक़ की हिमायत की है। इस साल के आगाज़ से अब तक इसराइली हमलों में तकरीबन 180 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमरीका से खबर शामिल करते हैं, जिसके दारुल हुकूमत वाशिंगटन में इतवार की सुबह धमाकों में मुलव्वस मुश्तबा शख्स की मज़ीद तस्वीर जारी कर दी गई हैं। मुलजिम ने तकरीबन 15 मिनट में एक ATM और 2 स्टोर्स पर धमाके किए थे। पुलिस के मुताबिक धमाकों में कोई जख्मी नहीं हुआ। धमाकों के वक्त स्टोर्स बंद थे। मुश्तबा शख्स की तलाश जारी है। समंदर में तबाह होने वाली आबदोज़ के मुसाफिर आखिरी लम्हात में अंधेरे में मौसीकी सुनते रहे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज़ की सयाहत पर जाने से 1 रोज़ पहले मुसाफिरों को हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने, टॉफ़ी ना पीने की हिदायत की गई थी। ये भी कहा गया था कि वो ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनने के लिए सेल फ़ोन में गाने डाउनलोड कर लें। सर्दी और नमी से बचाव के लिए गर्म टोपी और मोटी जुराबें भी पहनने की हिदायत की गई थी। शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान की सफ़र पर रवानगी से कबल तस्वीर भी जारी कर दी गई। बाप बेटा लाइफ जैकेट पहने हुए हैं।